पढ़ाई चाहे प्राथमिक कक्षाओं की हो या माध्यमिक की हो या बात उच्च शिक्षा की हो, परीक्षाएं चाहे बोर्ड्स की हों और चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हों, सब में एक चीज कॉमन है, वो है टाइम टेबल। जी हाँ, मैं समय सारणी की बात कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं देवेंद्र विश्वास। बतौर शिक्षक मैं समय सारणी के महत्व को समझता हूँ, इसलिए आप लोगों के समक्ष इस मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिस पे बात होनी चाहिए। ये जहाँ छात्रों से संबंधित है, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित है, प्रतियोगी छात्रों से संबंधित है, वहीं शिक्षकों से, शिक्षण संस्थाओं से, और अगर आप एक अभिभावक हैं तो ये आपसे भी संबंधित है, क्योंकि इसमें आपकी भी एक महती भूमिका है। समय सारणी के निर्माण में हमें कई चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जितना ही गंभीर मुद्दा है, जितने इसके परिणाम गंभीर हैं, इसके निर्माण की प्रक्रिया उतनी ही कैजुअली हम लोग ले लेते हैं। टाइम टेबल के निर्माण में सबसे पहला पॉइंट आता है प्रकृति से संघर्ष को कम करना। हमारा टाइम टेबल इस कदर बना हो कि वो प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन कम से कम कर रहा हो, क्योंकि ज्यादातर मामलों में देखने में ऐसा आता है कि हम ऐसे समय सारणी का निर्माण कर लेते हैं जो प्रकृति से एकदम से मेल नहीं खाता, और उसका पालन शुरुआती स्तर पे तो हो जाता है, लेकिन उसको कंटिन्यू करना इतना मुश्किल होता है कि बाद में उसके प्रति छात्र में एक उदासीनता आ जाती है और उसको वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है। इस पॉइंट पे मेरा भी अनुभव ऐसा ही रहा है, इस कारण से इसकी गंभीरता को मैं अच्छे से समझ पा रहा हूँ कि यदि हम प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने टाइम टेबल को निर्मित करते हैं तो हमें उसका पालन बहुत ही कठिनाई से करना होता है, या यूं कह लीजिए कि कुछ ही दिनों में हम उसका पालन करना छोड़ देते हैं और बिना टाइम टेबल के हम अपनी परीक्षा को या अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हम अपनी प्रकृति को समझें कि हमारी प्रकृति कैसी है, और साथ ही साथ ये भी तय करें कि हमारा टाइम टेबल प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन न कर रहा हो। कहने का मतलब ये है कि ऐसा भी न हो कि हम लोग बहुत ही जल्दी उठने का टाइम टेबल अपना निर्मित कर लें, या फिर पूरी रात पढ़ाई का टाइम टेबल बना लें, जिससे वो कर पाना ही हमारे लिए संभव न हो। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादातर यही होता है कि हम टाइम टेबल का अनुपालन छोड़ देते हैं। हालांकि ये मुद्दा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखना हमारे लिए जरूरी है। इस मुद्दे पर दूसरा पॉइंट है कि हमारा टाइम टेबल इतना स्ट्रिक्ट न हो कि हम शुरुआती ही दौर में पछतावे में आ जाएं और हमें लगे कि हम तो इस टाइम टेबल से नहीं चल पा रहे हैं और हम इसका अनुपालन फिर बंद कर दें। क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखें कि टाइम टेबल का स्ट्रिक्ट होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है कि हम उसका अनुपालन लगातार करते रहें, क्योंकि लगातार उसका अनुपालन करने से ही हमें उपलब्धि हासिल होगी। हम किसी को दिखाने के लिए या किसी की नकल करने में इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल कभी न बनाएं कि उसका अनुपालन हमारे लिए संभव न हो सके। हाँ, बाद में उसमें आवश्यकतानुरूप बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम अपने लिए नई नए टारगेट रखेंगे, उसके हिसाब से हमारे टाइम टेबल में अपेक्षित बदलाव होना भी जरूरी है। लेकिन शुरुआत ऐसी करें कि ताकि हम टाइम टेबल के अनुरूप चल पाएं। इसमें तीसरा पॉइंट है कि टाइम टेबल को हमें हमेशा 3 खंड में बनाना है। सबसे पहला है हमें डेली का टाइम टेबल बनाना है, मतलब डे टू डे जो हम पढ़ाई करते हैं उसका टाइम टेबल बनाना है। उसके साथ ही हमको एक मंथली टाइम टेबल भी बनाना है और वार्षिक टाइम टेबल भी हमारा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने डे टू डे टाइम टेबल की। डे टू डे टाइम टेबल के लिए हमने पहले ही बात कर ली है कि वो प्रकृति के नियमों के अनुरूप हो, उसका अनुपालन करता हुआ रहे, और साथ ही बहुत स्ट्रिक्ट न हो, उसमें लचीलापन हो। फिर भी उसकी समीक्षा बहुत जरूरी है। तो एक दिन के टाइम टेबल को पूरा करने के बाद हमें उसकी समीक्षा करनी है कि हम उसमें से कितना कर पाए या कितना नहीं कर पाए। जो नहीं कर पाए हैं उसके लिए सुधार जरूरी है, उसके लिए सुधार करें, और जो कर पाए हैं उसके लिए खुद को शाबाशी दें और आगे से अपने डे टू डे टाइम टेबल को कंप्लीट करने के लिए पूरा प्रयास करें। ठीक इसी प्रकार 1 माह तक चलें, और 1 माह बीत जाने पर 1 माह वाली जो उपलब्धियों का टाइम टेबल है आपका कि 1 महीने में आपको कितनी उपलब्धि अर्जित कर लेनी थी, उसकी समीक्षा करें। ठीक इसी प्रकार हम वार्षिक वाले भी करेंगे। इसको अगर हम दूसरे तरीके से कहना चाहें तो हम वर्ष भर के कोर्स को पहले 12 खंडों में डिवाइड कर लें। 12 खंडों में डिवाइड करने के बाद उस एक भाग को भी हम 30 खंड में डिवाइड कर लें। यानी फिर से हम एक दिन पे आ गए, तो हम या तो इसको इस तरीके से देखें कि हम एक दिन की हिसाब से चलें और महीने भर में उसकी समीक्षा करें और फिर वर्ष भर में समीक्षा करें, या फिर अपने वार्षिक कोर्स को ही पहले 12 खंडों में डिवाइड करें,
मतलब कि वो मंथली हो गया, और उसे 30 खंड में डिवाइड करके एक दिन का रूटीन बनाएं और उसमें कितना हम अचीव कर पा रहे हैं अपने टाइम टेबल के हिसाब से, उसको देखते हुए हम आगे बढ़ें और लगातार उसकी समीक्षा करते रहें। ऐसा करने से हम अपने टाइम टेबल का अनुपालन भी अच्छे से कर पाएंगे और उस टाइम टेबल के हिसाब से हमारी उपलब्धि भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। केवल टाइम टेबल बनाना उद्देश्य नहीं है, उसको पूरी तरह से निभाना, उसका पालन करना भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। इसका जो चौथा पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है कि आपने देखा होगा कि आपके पठन पाठन में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, या यूं कह लें कि एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। चूंकि मैं सोशल साइंस से पढ़ा हुआ हूं, तो मैं सोशल साइंस का एग्जांपल आपको दे सकता हूं कि आप देखे होंगे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स, ये तीनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं और एक दूसरे को साथ में पढ़ने से एक दूसरे की समझ भी विकसित हो रही होती है। ठीक इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट्स में भी ऐसा ही होगा, मैथमेटिक्स में भी ऐसा होगा और तमाम सब्जेक्ट्स में इस तरीके से होंगे कि उन विषयों में आपसी अंतर संबंध जरूर होगा। उस अंतर संबंध का ध्यान रखते हुए यदि हम इन सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ने की कोशिश करें तो हमें सभी विषयों की समझ आसानी से विकसित होती रहेगी और हम अपने टाइम टेबल के अनुरूप चलते हुए उस विषय को एक निश्चित समय में कंप्लीट कर लेंगे। अब कुछ व्यवहारिक बातें भी करते हैं। साइंस ये प्रूव कर चुका है कि एक बार में लगातार 30 मिनट पढ़ने के बाद हमारी स्थिति ऐसी नहीं रह जाती कि अब हम विषय के प्रति पूर्ण रुचि दिखा सकें। तो 30 मिनट के बाद एक ब्रेक लें। उस ब्रेक में फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार के ब्रेक लें। फिजिकल ब्रेक के लिए, फिजिकल रेस्ट के लिए हमें 1 से 2 मिनट तक की वॉक लेनी चाहिए। थोड़ा सा अपने शरीर को लचीला बनाने के लिए कुछ इधर उधर करना चाहिए। उसके साथ साथ अपनी आंखों को नोइंगली 20 बार झपकाएं, कम से कम 20 बार जरूर झपकाएं। और इसी तरीके से मेंटल रेस्ट लेने के लिए कुछ म्यूजिक सुन लें। मनोरंजन करते समय ये ध्यान दें कि आपकी उम्र भावनाओं में बह जाने वाली है। तो मनोरंजन करते समय निश्चित रूप से भावनात्मक फिल्में, भावनात्मक गीत, जिनके लिरिक्स में ऐसी बातें हों जो आपको भावनात्मक रूप से प्रेरित करती हों, इन सब से बचें। कोशिश करें कि आप अधिक से अधिक बीट्स वाले म्यूजिक सुने जिसमें लिरिक्स कम हो, म्यूजिक ज्यादा हो। या इसके लिए आप अपने भाषाई दूरी भी बना सकते हैं। कहने का मतलब कि आप ऐसे किसी भाषा का चयन कर लें जिस भाषा की समझ आप में हो ही ना, और आप केवल म्यूजिक का आनंद लें और एक रिलैक्स कर पाएं। ऐसे म्यूजिक्स आपको YouTube पे मिल जाएंगे, आसानी से ये सब YouTube पे उपलब्ध हैं। अपने टाइम टेबल का निर्माण आप अपनी उम्र, अपने कोर्स और अपनी प्रकृति के अनुसार करें। किसी भी भैया या किसी भी दीदी के टाइम टेबल को कभी कॉपी न करें। हर व्यक्ति की अपनी एक प्रकृति होती है। हाँ, उनके टाइम टेबल से आप सहयोग जरूर ले सकते हैं कि किन किन बातों को उन्होंने मेंशन किया है, किन किन बातों को उन्होंने महत्व दिया है, प्राथमिकताएं कैसे तय करी हैं उन्होंने, ये आप वहां से सहारा ले सकते हैं। लेकिन उनके टाइम टेबल को कभी कॉपी न करें। आप अपनी प्रकृति को समझें, अपने कोर्स को समझें, उसी के हिसाब से अपना टाइम टेबल निर्मित करें। व्यवहारिक बातों को करते हुए मैं आप सभी का ध्यान भाषा पर भी ले जाना चाहूंगा, जहां भाषा भी एक समस्या बनती है अभ्यर्थियों के लिए, छात्रों के लिए। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो अपनी इंटर तक की पढ़ाई हिंदी माध्यम से करते हैं और बाद में नीट की परीक्षा या और किसी परीक्षा को जिसमें इंग्लिश महत्व रखती है उनको देने में उनको असुविधा होती है। ये समस्या केवल हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ नहीं है, ऐसा इंग्लिश माध्यम के बच्चों के साथ भी है कि वो इंग्लिश मीडियम में अपनी पूरी पढ़ाई करते हैं और अगर परीक्षा में किसी प्रकार के हिंदी के सवाल आते हैं तो उनको भी हल करने में उनको असुविधा होती है। यहाँ उनको प्रश्न से संबंधित समस्या नहीं होती है, बल्कि भाषा से संबंधित समस्या होती है कि वो प्रश्न की भाषा को ही अच्छे से सही समझ नहीं पाते, जिसमें ऐसा लगता है कि जैसे वो इस चीज के योग्य ही न हो, जबकि उनकी योग्यता कहीं से कम नहीं होती, लेकिन भाषा की समस्या उनके लिए एक योग्यता में क्षरण लाती है। तो आप अपने टाइम टेबल में हिंदी, इंग्लिश या उन भाषाओं को भी शामिल करें जिनका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में होता है, ताकि आपको भाषा संबंधी समस्या का सामना न करना पड़े। ये चीजें आप कब शुरू कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस समय सेकेंडरी में हैं, हायर सेकेंडरी में हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन समय है कि आप इसको शुरू करें। और आप देख रहे हैं कि ये वीडियो जून में जा रहा है, जाहिर सी बात है कि अभी आपका सत्र जुलाई से शुरू होगा या आपके पठन पाठन जुलाई से शुरू होने वाले हैं। तो 1 महीने इस प्रकार के टाइम टेबल को बना करके आप ट्रायल ले सकते हैं, क्योंकि अभी अगर कंसिस्टेंसी आपकी नहीं बनी तो आगे आने वाले कोर्स और ज्यादा जटिल हैं। अगर कंसिस्टेंसी का अभाव रहा तो आगे आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो एक प्रोडक्टिव और फ्लेक्सिबल
तुरंत से एक समय सारणी बनाएं, टाइम टेबल बनाएं और उसका अनुसरण करते हुए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, ताकि आप उस समय ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई कर सकें जिस समय वास्तव में उसकी ज़रूरत है। अपने टाइम टेबल में रिवीजन को भी महत्व दें। अगर आपके टाइम टेबल में रिवीजन जैसा कोई भी पॉइंट नहीं लिखा हुआ है तो उसमें तुरंत सुधार करें और रिवीजन को एक महत्व दें, क्योंकि रिवीजन आपके लिए बहुत जरूरी है। ये साप्ताहिक हो तो सबसे अच्छा, अगर प्रतिदिन आप कर सकें तो भी ये अच्छी बात है। प्रतिदिन पढ़ी हुई बात को अगर आप सारगर्भित तरीके से लिखने का अभ्यास करते हैं, कहने का मतलब कि अगर उसे समराइज करके लिखने का अभ्यास करते हैं, तो इससे आपकी एक अच्छी लेखन शैली डेवलप होती है और ये आप भविष्य में आपको बहुत परीक्षाओं में मदद करने वाली है। याद रखें, एक टाइम टेबल आपको बहुत सारी उपलब्धि दिलाता है, लेकिन उस उपलब्धि का आनंद आपको आपके इसी शरीर से और इसी दिमाग से लेना है। तो निश्चित ही टाइम टेबल आपका ऐसा होना चाहिए आपकी जो आपके शरीर को भी स्वस्थ रखे और आपको मस्तिष्क से भी स्वस्थ रखे। तो एक अच्छा टाइम टेबल बनाएं और शुरू हो जाएं। वीडियो में की गई बातें आपको कैसी लगी ये कमेंट करके हमें बताएं और साथ ही ऐसा भी कमेंट करें कि और कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं जो एक समय सारणी को बहुत ही बेहतरीन बनाने में मदद कर सकती है। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। Then keep signing, keep growing and don't forget to subscribe the channel.